नमस्कार साथियों, पिछले वित्तीय वर्ष में पीओ महोदय द्वारा संचालन पोर्टल के माध्यम से एसएफजी और मेंटेनेंस राशि और अन्य मदों का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में किया गया है। अब जो पीओ महोदय ने आपके जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया वो ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, या आपने स्वयं आपके अकाउंट में लिया था तो कितना पैसा लिया था, उसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आज मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। आप स्वयं देख सकते हैं कि जो पैसा पीओ महोदय द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है वो कितना किसके अकाउंट में किया गया है, वो संपूर्ण जानकारी आप आपके मोबाइल के माध्यम से ही देख पाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कंटेंट की जानकारी आपको लगातार इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रेषित की जा रही है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें लिखना है संचालन पोर्टल लॉगिन। ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ नीचे आ जाएगा योजना संचालन और नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जब ये वेबसाइट आपके सामने आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पर जहाँ यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम में आपको कैपिटल लेटर में गेस्ट लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले कर रखा है। ऐसा कैपिटल लेटर में आपको यहाँ गेस्ट लिख लेना है। पासवर्ड में भी आपको जी बड़ा रखना है, बाकी सब छोटे कर देने हैं और गेस्ट लिख लेना है। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपको कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, तो ये कैप्चा कैलकुलेशन आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है और यहाँ आपको जो SNA पे ही इसे रखना है, यहाँ चेंज आपको नहीं करना है। उक्त जानकारी देने के उपरांत आप संचालन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब इस तरह के आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ मास्टर का मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ अभी संचालन पोर्टल आपके लिए कुछ भी ऑप्शन लेके नहीं आया है। आपको यहाँ ब्लैंक मिलेगा, यहाँ क्लिक करने के बाद आप कोई सूचना नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर बिल का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ भी अभी फिलहाल कोई ऑप्शन संचालन पोर्टल की तरफ से नहीं ऐड किया गया है। आपको देखना है सीधा कि जो पैसा आपको पीओ महोदय ने ट्रांसफ़र किया था आपके अकाउंट में किया हो, या आपने जो सामान क्रय किया हो सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में पीओ महोदय ने पैसा ट्रांसफ़र किया हो, तो किसके अकाउंट में कितना किया है वो जानकारी आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब साथियों यहाँ क्लिक करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। थोड़ी देर अपनी उंगली को यहाँ पर रखे रहना है, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो थोड़ी देर आप जब यहाँ उंगली टच करके रखेंगे या लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और यहाँ पर खुलकर आएगा बेनिफिशियरी पेमेंट रिपोर्ट नेम से। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। पिछले वित्तीय वर्ष की बात है तो आप पिछला वित्तीय वर्ष यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ सभी वित्तीय वर्ष दिए हुए हैं पर पिछले वित्तीय वर्ष से ही संचालन पोर्टल शुरू हुआ है, तो आप पिछला वित्तीय वर्ष ही यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी संचालन पोर्टल की तरफ से। तो जिस भी बेनिफिशियरी को आपने पैसा ट्रांसफ़र करवाया, सामान क्रय करके जिस भी दुकानदार को आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करवाया है, उसके अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और यदि आपके अकाउंट में भी आपने पैसा लिया है तो आप यहाँ आपके अकाउंट नंबर डाल सकते हैं अपनी इस जगह। उसके बाद जिस भी अकाउंट नंबर में पैसा गया है उस बैंक के IFSC कोड आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। उसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम डेट, किस तारीख से आप देखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ तारीख, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। अब उस कैलेंडर बॉक्स में से आपको यहाँ तारीख चुन लेनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है वो देनी है कहाँ तक की डेट का आप पेमेंट देखना चाहते हैं। टू डेट दिया हुआ है, तो आप कहाँ तक की डेट का यहाँ देखना चाहते हैं वो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो उक्त जानकारी साथियों में यहाँ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि आप किस तरह से राशि देख पाएंगे जो ट्रांसफ़र हुई है। अब साथियों मैंने यहाँ पूरी जानकारी अपनी फिल कर ली है। इस तरह से आपको भी पूरी जानकारी यहाँ फिल कर लेनी है। यहाँ मैं एक बार फिर बता दूँ कि आप वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे जिस वित्तीय वर्ष की जानकारी चाहते हैं। उसके बाद आप जिसके भी अकाउंट नंबर में आपने पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं वो अकाउंट नंबर आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा, और जिस अकाउंट नंबर में पैसा गया उसका IFSC कोड आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फ्रॉम डेट, कब से आप ये डिटेल देखना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ चूज़ करेंगे। कब तक आप देखना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ चुन लेंगे। इस तरह से आप पूरी जानकारी फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा शो PDF का, उसके बाद
और एक्सेल में आप इसको देखना चाहते हैं तो एक्सेल में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ का करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है शो पीडीएफ का, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं भी यहीं पर क्लिक करता हूँ। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आपको यहाँ कितना पैसा आपके पीओ महोदय द्वारा ट्रांसफ़र किया गया उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। जिस भी अकाउंट, इस अकाउंट में जितना भी पैसा पीओ महोदय द्वारा ट्रांसफ़र किया गया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपने आपके अकाउंट में लिया होगा तो भी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी कि एसएनएस से जो पैसा गया है वो कहाँ पर गया है, किस डेट को गया है और कितना गया है, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद यदि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे और आपके अकाउंट को आप चेक कर रहे हैं तो आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलेगी। भाई समग्र शिक्षा के तहत हमें जो स्टार प्रोजेक्ट के तहत जो प्रशिक्षण दिए गए थे उसमें जो पैसा हमारा आया था वो आपके अकाउंट में आया है या नहीं है, वो डिटेल भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद मैं करता हूँ साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।